उनको बिहार वाले को भगा, हम लोग डरते नहीं है, हम पूरे फुल तैयारी से आएंगे, ये बार तो पूरे तैयारी से आएंगे। हम लिखान कर रहे थे कुछ, तो मेरे मन में आया ये ऐसा क्या लिखान कर रहे हैं, किसके नाम से कंप्लेंट दे रहे हैं। तो धरना स्थल पर ये कंप्लेंट लिखी जा रही हाँ, थी। धरना स्थल पे ये कंप्लेंट लिखे जा रही थी। बहुजन मीडिया, खास करके मैं बहुजन मीडिया की बात करूंगा, जो बहुजन मीडिया वहां से पल पल की खबर जो बता रहे हैं, तो क्या बहुजन मीडिया वहां पे भ्रामक खबरें फैला रही है? नहीं, वो तो ईमानदार है। वो बहुजन अपने जो महाराष्ट्र के जो मीडिया है वो ईमानदार है। सबसे सवाल भी पूछा, तुम ये विनयाचार्य भंते जी तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं समय दिया, कंप्लीट जॉब दिया था वो पुलिस वाले को रात के 1-1:30 बजे का। वहाँ पे भंते सुमित पाल थे और भंते जालना, महाराष्ट्र के जालना के थे, भंते शिवली, भिक्खू शिवली भंते जी थे और आकाश लामा था वहाँ पे। लेकिन प्रज्ञाशील भी थे, प्रज्ञाशील भी थे। तो विनयाचार्य भंते जी कहाँ गए? मैं गया तभी पूछा, ये विनयाचार्य भंते जी हमको दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए? तो वो विनयाचार्य भंते जी को बोल रहे थे ये 1 नंबर का गुंडा है। अगर गुंडा रहता के पास आना चाहिए, कट्टर अंबेडकर वादियों के पास आना चाहिए। लेकिन आकाश लामा ये क्या चाहते हैं? भंते जी जो है वहां पर जो शिकायत लिखी गई धरना स्थल पे, उन्हीं लोगों ने विनयाचार्य को फंसाया, ऐसा लगता है। हाँ, उन्हीं विनयाचार्य भंते जी को जल्दी से जल्दी रिहा करने को ना, और नहीं तो अखा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा। ये आज अपनी जो लड़ाई है वो प्रशासन के विरुद्ध है। तो सभी भिक्खु संघ एकत्र आना चाहिए, सभी। अभी ये जो पेंडाल गिरा दिया गया है, ये क्यों गिराया है? क्योंकि 4 दीवालों के अंदर कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सबसे पहले लामा जी आ रहे हैं, वो लामा जी जो आ रहा है वो दिशाहीन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज के कुछ बदमाश जो लोग हैं उनको यही भाषा में बोलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ के कार्यालय में हूँ और अभी एक जो है पत्रकार परिषद हुई है। दिल्ली के जो भंते दीपांकर सुमोदो है उन्होंने संबोधित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में जो बोध गया है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो है 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो है 12 मई को जो घटना हुई उसके जो प्रत्यक्षदर्शी भंते जी है मेरे साथ में है, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रपुर के भंते जी और चंद्रपुर से भी तमाम बौद्ध जो है बौद्ध गया आए थे। तो सारी जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम जो है हम भंते जी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि भंते विनयाचार्य जो है जेल में है। 13 तारीख से लेके आज की जो है तारीख 27 तारीख है, करीबन जो है 12-13 दिन से जो भंते जी जेल में है। 29 तारीख को संभावना है बेल की, तो उसी के संदर्भ में हम भंते जी से बात करेंगे। भंते जी वंदामी, सुखी हो, मंगल हो। मैं भिक्खु सुचित्त बोधि चंद्रपुर। हम लोग चंद्रपुर से 500-600 लोग ट्रेन में बौद्ध गया बुद्ध पूर्णिमा का दिन गए थे। तब गए थे तो 8 तारीख को निकले थे। 9 तारीख को वहाँ पे हम लोग रहे, सब देखे। वहाँ पर डुंगेश्वरी का बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार का सब देखे। तो वहाँ पे कुछ मनुवादी लोग जो ने भगवान बुद्ध के मूर्ति को हटा दिया है और वो अंदर के जो मूर्तियां है ऊपर से वो तोड़ना भी चालू है। वो जो अंदर के मूर्तियां है वो तोड़ना भी चालू है। मैं खुद आंखों से देखा हूँ। उसके बाद में 10 तारीख को मैं वापस अपने विहार में जहाँ पे ठहरा था वहाँ पे गया और उसके बाद में रात के 12-12:30 बजे एक आदमी आया और बोला, भंते जी आप चलो, पत्रकार परिषद है पेंडाल के अंदर। हम लोग गए, पेंडाल के अंदर गए। उसके बाद में 2-3 एक भंते जी थे जालना के और मैं था और एक उपासक था। हम तीनों मिलके रात के 12-12:30 बजे हम पेंडाल में गए। पेंडाल में जाने के बाद में वो लोग लिखान कर रहे थे कुछ। तो मेरे मन में आया ये ऐसा क्या लिखान कर रहे हैं, किसके नाम से कंप्लेंट दे रहे हैं। तो धरना स्थल पर ये कंप्लेंट लिखी जा रही थी। धरना स्थल पे ये कंप्लेंट लिखे जा रही थी। कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे भंते सुमित पाल थे
और भंते जालना, महाराष्ट्र के जालना के थे भंते शिवली, भिक्खू शिवली भंते जी थे, और आकाश लामा था वहाँ पे। लेकिन प्रज्ञाशील भी थे। प्रज्ञाशील भी थे और वो सभी लोग कंप्लेंट लिख रहे थे। मैं वही सोच रहा था ये क्यों, क्या कर रहे हैं। मैंने उनको सवाल भी पूछा, तुम ये विनयाचार्य भंते जी तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं समय दिया, कंप्लीट जॉब दिया था, वो पुलिस वाले को रात के 1-1:30 बजे का टाइमिंग था, रात के 1-1:30 बजे टाइमिंग था। मेरे पास फोटो भी है लगे, तो उनके फोटो भी है, सब प्रूफ है उनका। लेकिन वो लोग क्यों विनयाचार्य भंते जी को टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जागृति किया, महाबोधि महाविहार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मैंने जब उनको पूछा वो विनयाचार्य भंते जी कहाँ गए, मैं गया तभी पूछा ये विनयाचार्य भंते जी हमको दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए। तो वो विनयाचार्य भंते जी को बोल रहे थे ये 1 नंबर का गुंडा है। अगर गुंडा रहता तो ये बात, गुंडा अगर रहता विनयाचार्य भंते जी तो ये लोग ऐसी कर ही नहीं सकते। पहली बात तो विनयाचार्य भंते जी बहुत अच्छे हैं, महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक किए, सबसे पहली बात, और महाराष्ट्र के तमाम भारतवासियों को जागरूक किए। सभी बहुजन समाज उनके साथ में है। तो आपने उनको पूछा तो फिर उनका क्या एक्शन था जब आप पूछा तो उनको मैंने पूछा था तो वो बोले वो 1 नंबर का गुंडा है, ऐसे बोल रहे। मैं सिर्फ कुछ भी नहीं बोला उसके ऊपर, सिर्फ शांत रह के वो कंप्लेंट देख रहा था, वो क्या क्या लिख रहे थे। मैं वही सोच रहा, मैं बोला विनयाचार्य भंते जी इतने अच्छे से समाज को मार्ग दे रहे थे, इतने अच्छे से हमारा जो बुद्ध विहार है वो हमारे बौद्ध समाज के पास आना चाहिए, कट्टर अम्बेडकरवादियों के पास आना चाहिए। लेकिन आकाश लामा ये क्या चाहते हैं, उनको क्या होना, ये समाज की तरफ से जो होना हम देने के लिए तैयार है चंद्रपुर जिले से, लेकिन खुलेआम बात करने को होना। लेकिन वो कौन से प्रशासन से डरता है आकाश लामा, ये समाज के सामने रखने को होना। हम लोग साथ है, सभी हमारा समाज साथ में है, लेकिन ये लोग किससे डर रहे हैं। आंदोलन अभी तोड़ा गया है। कहने के अनुसार भंती जी जो है वहां पर जो शिकायत लिखी गई धरना स्थल पे, उन्हीं लोगों ने आकर विनयाचार्य को फंसाया, ऐसा लगता है। हाँ, उन्हीं लोगों ने उनको परेशान कर रहे हैं। बोलते वो जो आकाश लामा है वो बोल रहे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन दबाव किसका है उनके ऊपर, ये समाज के सामने उन्होंने लाने को होना। प्रशासन का दबाव है, लेकिन अपनी जो लड़ाई है वो प्रशासन के विरुद्ध है, और प्रशासन के विरुद्ध है इसलिए हमारा समाज, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारतवासी यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए हम सब जागरूक है। भंती जी आप भी चंद्रपुर में थोड़ा क्रांतिकारी भंती जी है, युवा है, विनयाचार्य भी युवा भंती जी है, वो भी क्रांतिकारी है, लड़ते हैं समाज के लिए। जब विनयाचार्य जी को जेल डाला गया, कहीं आपका तो मोरल डाउन नहीं हुआ? आप तो डरे नहीं? नहीं, हम लोग तो डरने वाले नहीं है इन चीज को। आपको ऐसा लगा कि विनयाचार्य को जेल में डाला गया? तो हम 14 तारीख को इसलिए निकले थे क्योंकि हमारी रेलवे की टिकट निकाली गई थी, इसलिए हम उनको, बिहार वाले को भगात। हम लोग डरते नहीं है, हम पूरे फुल तैयारी से आएंगे, ये बार तो पूरे तैयारी से आएंगे हम लोग, हम डरते नहीं है किसी बात को, हम लोग पूरे तैयारी से आएंगे। ये बिहार हमारे जो मुख्यमंत्री है इनको हम बोलते हैं कि हमारे विनयाचार्य भंते जी को जल्दी से जल्दी रिहा करने को होना, और नहीं तो अक्खा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा ये आप ध्यान में रखना। हम बात नहीं करते, लेकिन आप समझ जाओ ये महाराष्ट्र क्या है। भीमा कोरेगांव का होगा, अनेक हमारे समाज ने अनेक लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई आगे भी गई है। इसके लिए हम सब सतर्क है, हम सब एक साथ आएंगे। अभी ये जो आंदोलन तो मोनेस्ट्री में वो एक चालू है, और भी आंदोलन बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। तो ये जो लड़ाई आगे भी जारी रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तमाम भंती जी को क्या कहेंगे? क्योंकि गुटबाजी जो चल रही है वो सभी लोग एक आकर ये आंदोलन लड़ना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो सभी भिक्खु संघ एकत्र आना चाहिए, सभी। अभी ये जो पेंडाल गिरा दिया गया है, ये क्यों गिराया है? क्योंकि 4 दीवालों के अंदर
कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, चार दीवालों के अंदर जो है वो कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पे था आंदोलन वहीं पे रखना चाहिए था। किसके दबाव में ये लोग आए हैं, है ना। लेकिन चार दीवालों में अंदर में आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा समाज नागपुर से ही शुरुआत करेंगे और सभी जिनका जमीर जिंदा है वो खुद लड़ाई में चले आएंगे। जिनका जमीर जिंदा नहीं है वो खुद लड़ाई में नहीं आएंगे। बंटी जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात की है, जिनका जमीर जिंदा रहेगा वो आंदोलन में निश्चित रूप से आएंगे। पर लेकिन विनाचार्य के ऊपर में जो शिकायत हुई है वो शिकायत का खुलासा जो है चंद्रपुर के भंती जी ने किया है, क्योंकि वहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी थे। धरना स्थल से शिकायत लिखी गई। उस वक्त में जो है बंटी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि वहाँ पर आकाश लामा थे, सुमित पाल भंती जी थे, और जो प्रज्ञाशील भंती जी थे और जालना के भी भंती जी थे। वहीं पर जो है शिकायत लिखी गई है। उसका फोटो भी मैं आपको स्क्रीन में आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। ये जो फोटो है वो तो वही का है और प्रूफ के साथ में है। अब ये कहाँ तक ठीक है कि एक भंती जी की शिकायत 3-4 भंती जी लिख रहे हैं और वहीं से धरना स्थल से जो है शिकायत पुलिस को दी गई है। तमाम बौद्ध ने इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि भंते जी विनाचार्य है, लेकिन इस चिवर का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए था कि हम चिवर के खिलाफ में कैसी शिकायत देंगे। तमाम जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हकीकत है ये चंद्रपुर के भंती जी ने बताई है, हकीकत है। विनाचार्य को हमारे ही कुछ भंती जी ने ये फंसाया है। तो भंती जी आपका शुक्रिया, जो सारी जानकारी तमाम जो लोगों तक ये पहुंचाने के लिए। सावली तालुका है, कल भी हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 3 जून को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 1 तारीख को लामा जी भी आ रहे हैं, 1 तारीख को नागपुर में लामा जी आ रहे हैं। वो लामा जी जो आ रहा है वो दिशाहीन करना चाहते, क्योंकि हमारे समाज के कुछ बदमाश जो लोग हैं उनको यही भाषा में बोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये अपने ही पैर पे कुराद मार रहे हैं। वो भी तो लड़ रहे हैं ना, महाबोधि महावीर के लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो समाज को दिशाहीन करना चाहते हैं। कौन अपना है और कौन पराये है यही समझ में नहीं आ रहा। समाज धम्मदान भी समाज ने बहुत दिया है, धम्मदान तो बहुत दिया है, लेकिन वो कहाँ गया है कहाँ नहीं। विनयाचार्य भी भंती जी ने पूर्णिमा का दिन बहुत भोजन दान दिलाया, सबको एक साथ लाने का प्रयास किया। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विनयाचार्य भंती जी ने प्रचार प्रसार किया, ये इसलिए ताकि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा दिया जाए। अभी जो ये मुख्य न्यायाधीश है भूषण गवई, अभी ये क्या करता है ये मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी सब एकत्र आना चाहिए और मीटिंग लगा के उसका जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंपा देना चाहिए। बिल्कुल एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्ध को सौंपा जाए। यही मांग को लेकर आंदोलन भी चालू है और आंदोलन 12 फरवरी से चालू था, 12 मई तक के लगातार 3 महीने बहुत अच्छा आंदोलन चला है। पूरे देश विदेश में आंदोलन भी पहुंचा है, जिसके लिए सोशल मीडिया जो है आंदोलन को देश दुनिया तक के सोशल मीडिया ने भी पहुंचा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग सोशल मीडिया यूट्यूबर पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन की भ्रामक खबरें फैला रही है। आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया भ्रामक खबरें फैला रहे हैं? बहुजन मीडिया, खास करके मैं बहुजन मीडिया की बात करूंगा, जो बहुजन मीडिया वहां से पल पल की खबर जो बता रहे हैं, तो क्या बहुजन मीडिया वहाँ पे भ्रामक खबरें फैला रही है? नहीं, वो तो ईमानदार है। वो बहुजन अपनी जो महाराष्ट्र के जो मीडिया है वो ईमानदार है। सबसे पहली बात क्यों ईमानदार है, क्योंकि जो बौद्ध लोग है, बौद्ध लोगों के जो भी घटना हो रही है वो सब समाज के सामने लाना चाहिए। जो पत्रकार समाज के सामने अपनी बात रखेगा वो भी बाबा साहब का संकल्प पूर्ण करेगा। और जो बाबा साहब के जो गद्दार लोग हैं, जो भी गद्दार लोग होंगे जो विरोधक में है, बाबा साहब का संकल्प जो है पूरा करना नहीं चाहते। बाबा साहब तो बोले थे मैं पूरा भारत बौद्धमय करूंगा। बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। आपकी जो इंटरव्यू लेके आप लोगों तक के आपके विचार पहुंचा रहे,
क्या ये भ्रामक हो सकेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये तो भ्रामक नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। वहां पे आकाश लामा था, वहां पे सुमित पाल था, भिक्खू प्रज्ञाशील थे, और मैं भी था वहां पे। वो क्या लिख रहे थे क्या नहीं, मैं वो सब देख रहा था। लेकिन वो सब विरोधक थे। और वो जो जैसी जिप्सी जा रही थी, वो जिप्सी पुलिस वालों ने उनमें चुका निकाले। वो जो लिखान करे थे, हाँ। उन पुलिस वालों ने भी चुका निकाले थे। क्योंकि वो भी प्रशासन और ये जो मनुवादी लोग हैं, वो सब पुलिस वालों ने गाइडेंस किया कि कुछ चुका निकाल के? पुलिस वालों ने गाइडेंस किया। मैं खुद देखा, 2-3 बार ऐसा हुआ। वो खुद बता रहे थे ऐसा लिखो वैसा लिखो। वो खुद पुलिस प्रशासन वहां पे बता रहे थे। निश्चित ही रूप से आप भंती जी का सुना है आपने। अभी आप ही डिसीजन लीजिए कि भंती जी सही है या भंती जी झूठ है, क्योंकि भंती जी ने वहाँ पे देखा है, वही भंती जी ने कहा है, और जैसे ही भंती जी जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही आप तक के पहुंचा रहे हैं। कहीं एडिटिंग नहीं करेंगे, भंती जी ने जैसा बोला है वैसा ही। ये बात समाज तक पहुंचना चाहिए ना? जी जी सर, हाँ, समाज तक ये बातें पहुंचना चाहिए। मैं तो बोलता, भगवान बुद्ध के मार्ग पे जो चलने वाले हैं, सबसे पहली बात तो 22 प्रतिज्ञा। जो लोग ईमानदारी से 22 प्रतिज्ञा पालन करते हैं बौद्ध समाज के, लेकिन कोई लोग है 22 प्रतिज्ञा के पालन भी नहीं करते हैं। जब हम आपके जैसे विचार लोगों तक के पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, तो नागपुर के भी लोग कहते हैं कि यूट्यूबर जो है भ्रामक खबरें फैला रही है नागपुर की। नहीं, नागपुर के जो सबसे पहली बात समय की बात है। जिसका समय अच्छा होगा तो समय की बात है। समय के हिसाब से मीडिया भी चलती है। मीडिया जो है वो समय के हिसाब से चलती है। जैसा समय होगा वैसा ही वीडियो बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हमारा हमारा एक उद्देश्य कि जैसा समय है वैसा समय पे जो सिचुएशन रहती है वो दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जो भंती जी ने आज आपके सामने जो बयां किया है वो भंती जी के विचार थे, हमारे कतई विचार नहीं है। और जो हालांकि भंती जी ने वहाँ पर देखा है वही भंती जी ने कहा है। अब विनाचार्य के ऊपर में जो एफआईआर हुई है उसकी सच्चाई भंती जी ने बताई है। तो आप निर्णय लीजिए कि विनाचार्य जी को किसने फंसाया है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।